वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री का पहला वीडियो देख रहे हैं। इसमें हम लोग बायोकेमिस्ट्री का गाइडलाइंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल कलेक्टिंग ब्लड फॉर बायोकेमिस्ट्री टेस्ट फास्टिंग स्टेटस शुड बी कंफर्म्ड। बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के लिए ब्लड कलेक्ट जब हम लोग करते हैं तो उस समय फास्टिंग स्टेटस को कंफर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यस, करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब हम लोग बायोकेमिस्ट्री में ग्लूकोज और लिपिड प्रोफाइल जैसे टेस्ट को करते हैं तो ये फास्टिंग सैंपल में ही सही रिजल्ट देते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमोलाइड सैंपल शुड बी। हेमोलाइड सैंपल का क्या करना चाहिए? तो हेमोलाइड सैंपल यानी कि जिसमें आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाता है उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए और सैंपल हम लोग को रिकलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरम शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम क्लॉट विद इन। सीरम को क्लॉट से कितने समय में अलग कर लेना चाहिए? तो इसके लिए बेस्ट टाइमिंग जो होता है वो होता है 1 to 2 आवर्स, यानी कि 1 से 2 घंटे के बीच में, अंदर ही बीच में 1 से 2 घंटे के अंदर हम लोगों को क्लॉट से सीरम को सेपरेट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर ऑपरेटिंग एनालाइजर्स फर्स्ट स्टेप इज। एनालाइजर चलाने से पहले पहला स्टेप क्या है? तो एनालाइजर चलाने से पहले पहला स्टेप क्या होता है कि हम लोग कैलिब्रेशन चेक करते हैं। रिएजेंट और कैलिब्रेशन का स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपीई का अर्थ क्या होता है? पीपीई का अर्थ होता है, यानी फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज्ड नीडल शुड बी डिस्कार्डेड इन। जब हम लोग जिस नीडल को यूज कर लेते हैं उसको डिस्कार्ड कहाँ करते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शार्प कंटेनर में उसको हम लोग डिस्कार्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएजेंट शुड बी स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू। रिएजेंट को किसके अनुसार हमें स्टोर करना चाहिए? तो रिएजेंट को हम लोग को जो मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस होता है उसके अनुसार स्टोर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपायर्ड रिएजेंट शुड बी। एक्सपायर्ड रिएजेंट का क्या करना चाहिए? तो एक्सपायर्ड जब रिएजेंट हो गया तो उसका क्या ही काम है, उसको डिस्कार्ड कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल IQC शुड रन। IQC कब हम लोग को चलाना चाहिए? तो ये IQC हम लोग को डेली चलाना चाहिए। IQC डेली चलाने से क्या होता है कि इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल मशीन का एक्यूरेसी चेक होती है। पहले हम लोग एक्यूरेसी चेक करने के बाद ही सैंपल रन करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइपेमिक सैंपल में कॉज। लाइपेमिक सैंपल क्या कॉज कर सकता है? तो लाइपेमिक सैंपल में फैट ज़्यादा होने से टेस्ट रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है। तो इसको करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, एनालिटिकल इंटरफेरेंस, यानी अवरोध जो हम लोग का रिजल्ट होगा उसमें अवरोध पैदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंपल ट्यूब लेवलिंग शुड बी डन विथ। सैंपल ट्यूब जब हम लोग लेवलिंग करते हैं तो किससे होना चाहिए? तो पेशेंट आईडी से होना चाहिए। प्रॉपर पेशेंट आईडी से हम लोग को सैंपल लेवलिंग करना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन, सेंट्रीफ्यूज बैलेंस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज। सेंट्रीफ्यूज बैलेंस इम्पोर्टेंट है क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूज जब हम लोग करते हैं तो बैलेंस करके यदि नहीं करेंगे तो उसमें वाइब्रेशन हो जाएगा जो हम लोग सेंट्रीफ्यूज मशीन को डैमेज कर देगा, सैंपल भी डैमेज हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रिवेंट वाइब्रेशन एंड डैमेज। प्रिवेंट वाइब्रेशन एंड डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एनालाइजर गिव्स एरर।
कोड टेक्नीशियन शुड, यदि एनालाइजर एरर कोड दे दे तब टेक्नीशियन को क्या करना चाहिए? तो टेक्नीशियन को इस समय जो है रीड यूजर मैनुअल, यानी यूजर मैनुअल को पढ़ना चाहिए कि आखिर गलती कहाँ पे हो रहा है। यूजर मैनुअल को पढ़ना चाहिए कि गलती कहाँ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलिब्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर, कैलिब्रेशन हम लोग क्यों लगाते हैं? तो कैलिब्रेशन हम लोग एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए लगाते हैं ताकि एक्यूरेट मेजरमेंट आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोहजार्ड स्पिल शुड बी क्लीन्ड विद, बायोहजार्डस स्पिल जो है उसको किससे क्लीन करना चाहिए? तो जो अप्रूव्ड डिसइंफेक्टेंट्स आता है उसी से हम लोग को क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर फॉर मैनी रिएजेंट इज कॉमनली, जब हम लोग रेफ्रिजरेटर में किसी रिएजेंट को रखते हैं तो उसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वाई शुड सैंपल्स बी मिक्सड जेंटली, सैंपल को जेंटली मिक्स क्यों करना चाहिए? हम लोग फास्ट मिक्स कर दें तो क्या होगा उससे? तो क्लॉट जो है वो बन जाए। यदि हम लोग जेंटली मिक्स आराम आराम से मिक्स करते हैं सैंपल को, तो सैंपल को मिक्स इसलिए करते हैं ताकि क्लॉट नहीं हो, और धीरे धीरे इसलिए करते हैं ताकि उसमें फॉर्म नहीं बने। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टू अवॉइड क्लॉटिंग एंड फॉर्म। नेक्स्ट अनऑथोराइज्ड पर्सन शुड ऑपरेट एनालाइजर्स, बिल्कुल नहीं। अनऑथोराइज्ड पर्सन को एनालाइजर चलाना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। नो। रिजल्ट वेरिफिकेशन बिफोर रिलीज इज नेसेसरी, रिजल्ट यानी कि रिजल्ट जब हम लोग टेस्ट का रिपोर्ट रिलीज करते हैं तो उससे पहले वेरिफिकेशन जरूरी है, तो एकदम मस्ट है। वेरिफिकेशन टेक्नीशियन को तो करना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यूजर मैनुअल इज मेनली यूज्ड फॉर, यूजर मैनुअल मुख्य रूप से किस लिए उपयोग होता है? तो ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग के लिए यूजर मैनुअल का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।